कैसे आज के जो दौर में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सोशल मीडिया प्रेजेंस. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. सोशल मीडिया का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट. बिकॉज आज के ज़माने में क्या, मैं थोड़ा सा प्रियम्बल देता हूँ, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ. कुछ लोग जो बुजुर्ग हैं उनको समझ में आ जाएंगे, कुछ लोग जो नया लोग हैं आज के दौर के जो है लोग हैं उनको समझ में नहीं आएंगे. तो हमारे ज़माने में क्या होते थे, हमारे ज़माने में I am born in 1975. Okay, so during my time we used to send by post box. अगर हमको जॉब के लिए अप्लाई करना था तो हम पोस्ट बॉक्स में डालते थे. People who are my age, 40 years and above, anybody 40 years and above, my age, you can relate. हम लोग पोस्टमैन का इंतजार करते थे कि चिट्ठी आएंगे. फैक्स मशीन हुआ करते थे उस समय, टेलीग्राम होते थे, फादर इज नॉट वेल, रश क्विकली. ठीक है, तो दैट वाज द एरा ऑफ 1980s 1990s रिचफोर्ड. But now what has happened now is everything has changed. Post office has more or less disappeared from the scene. गायब हो गया पोस्ट ऑफिस. फैक्स तो completely गायब हो गया, पेजर गायब हो गया. Now it is all moved to social media, digital platform. So naukri.com, जो पहले naukri.com में लोग अपना resume डालते थे और कंपनी बुलाते थे रिक्रूटमेंट के लिए, अभी बहुत कम यूसेज हो गया naukri.com. It has almost become redundant and it has become out of action. ठीक है, so now the number one hiring platform, अगर आपको जॉब ढूंढना है, अगर आपको बिजनेस में नेटवर्क बनाना है, कनेक्शन बनाना है, the number one platform is LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn. That is the number one platform for all professional people, people who are looking to build a career, people are looking to, to network professionally. You have to be on LinkedIn. There is no way you cannot be, you have to be. अब बहुत सारे लोगों को LinkedIn के बारे में पता है, लेकिन उनको नहीं मालूम है इसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसको कैसे लेवरेज करना है. एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सब लोग एक ब्रांड है. ठीक है, आप सब एक ब्रांड है. यू आर ऑल अ ब्रांड. इस कॉल पर्सनल ब्रांडिंग का महत्व बहुत ज्यादा हो गया अभी. So you are all a brand. So what is that your quality? What are the attributes of you? आपका क्या quality है? Brand का मतलब क्या? Brand means you stand for something. Brand is a promise. Brand एक वादा है. Brand एक promise है. Brand आपको represent करते हैं. मतलब brand आपका प्रतिनिधि है. मतलब there are some qualities in you and the qualities represent your brand. तो आपका ये ढूंढना है कि आपका क्या quality है, right? जैसे 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 मलाबार गोल्ड, राइट? मलाबार गोल्ड जो गोल्ड है उसका क्या टैगलाइन है? ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. विश्वास ही सब कुछ है. तो आपको अपना जो क्वालिटी को उसको दर्शाना है इन योर ब्रांड. ओके, सो ईच ऑफ अस आर अ ब्रांड. हमको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत बहुत जरूरी है. ऐसे नहीं कि खाली बड़ा सेलिब्रिटी का ही ब्रांड होता है, हम खुद एक ब्रांड है. तो अपने आप को अंडरमाइन मत करो कि यार मैं कैसे ब्रांड बन सकता हूँ, मैं तो ब्रांड नहीं हूँ, मैं तो कुछ किया नहीं है, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो छोटा सा जॉब कर रहा हूँ. नहीं, ये बिल्कुल गलत है. तो आप सब एक ब्रांड है. ठीक है, तो मैं अभी एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ. मेरा जो टॉपिक आज रहेगा वो लिंक्डइन पे रहेगा एंड हाउ वी कैन लेवरेज लिंक्डइन. तो सबसे पहले बात है, अगर आप लोग लिंक्डइन में हैं तो बहुत बढ़िया है. फिर मैं आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, ईजी हो जाएगा कैसे उसको बढ़िया करना है. अगर आप लिंक्डइन में नहीं है तो आप लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनाइए. ठीक है, जो हमारा एडवांस डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट्स है उनको ऑलरेडी हमने लिंक्डइन के थ्रू फ्री लिंक्डइन का प्रीमियम मेंबरशिप दिया हुआ है और काफी सारे हमारे बच्चा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. बहुत सारे लोग मुझे भी कांटेक्ट करते हैं, मैसेज भी करते हैं, अपना काम को शोकेस करते हैं, टैगिंग भी करते हैं. धीरे धीरे सीख रहा है उसको कैसे उपयोग करना है. और जिनके पास लिंक्डइन नहीं है, there is nothing to worry, you can activate your LinkedIn. So I am going to now present my screen to you. Okay, so Tarun, just go to my profile, just search on my profile, Shajan Samuel. That's good, thanks. Come. Yeah, so click on my name, click on Shajan Samuel icon, open it. Okay, so guys, can you see this now? Am I audible now? Just tell me, just give me a chat, just tell me yes in the chat box.
फाइन, गुड. सो नाउ, सो दिस इज अ प्रोफाइल नाउ. सो इसका पीछे जो हेडर है ना, जो साथ रहेंगे सक्सेस तक जो बैकग्राउंड है, दैट्स कॉल्ड द हेडर. Okay, that is the head and that is very very important. Most people do not do anything there. मतलब उनको खाली छोड़ना नहीं है, वहां पे वो चीज लिखना है जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपको रेजोनेट करते हैं. बहुत जरूरी है कि उसको फिल करना है, वो बैकग्राउंड को खाली नहीं छोड़ना है यहाँ पे. बिकॉज इट इज प्रोफेशनल, बिकॉज आई रिप्रेजेंट सफलता में काम करता हूँ. सफलता का जो क्रेडो है वो है साथ रहेंगे सक्सेस तक. तो इसलिए मैंने उसको हेडर में फिट किया. तो कोई भी अगर रिक्रूटर देखता है या कोई भी रिक्रूटर या कोई भी अगर जो मेरा काम के साथ जो जोड़ना चाहता है, कोलैबोरेट करना चाहते हैं सफलता के साथ, जो भी लोग देखेगा उनको समझ में आएगा कि अच्छा ये सफलता में काम करते हैं, ऐसा क्रेडो है. मेरा प्रोफाइल पिक्चर आप ध्यान से देखना, मैं फॉर्मल पहना हुआ है और मेरा पोजीशन देखना, मैं सामने देख रहा हूँ, कैमरे की तरफ देख रहा हूँ. बहुत सारे लोग प्रोफाइल पिक्चर में इनफॉर्मल ड्रेस पहनते हैं या उनका जो फेस है कैमरे से अगेंस्ट है, तो दैट इज नॉट अलाउड. यू हैव टू हैव फॉर्मल ड्रेस बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट. तो आपका प्रोफेशनल तरीके से आपको ड्रेस करना है, आपको कैमरा को फेस करना है एंड यू हैव टू हैव वेरी वेरी गुड इमेज. मेरा जो इमेज जो फोटो दैट इज शॉट इन अ प्रॉपर क्रोमा सेटअप. मैंने प्रॉपर क्रोमा सेटअप में फोटो को शूट किया, ऐसा नहीं कि मैंने मोबाइल से कहीं खड़ा होकर लिया है. अब बैकग्राउंड भी देखना, इट्स वेरी प्रोफेशनल सेटअप. तो मेरा जो फोटो का पीछे जो ग्रे कलर का बैकग्राउंड है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट, वो भी इम्पोर्टेंट है. अब मेरा देखिए, आपको मेरा ऑरेंज कलर का वो दिख रहा है, आईएन करके दिख रहा है, एक अलार्म बटन के बगल में आईएन दिख रही है आपको. तरुण, आईएन दिख रहा है? आईएन के ऊपर स्पॉटलाइट करिए. आईएन 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 इस राइट हैंड साइड पे आईएन. देखना, ज्यादातर लोगों का ब्लू कलर का है वो आइकॉन, मेरा ऑरेंज कलर का है. बिकॉज मैं लिंक्डइन का प्रीमियम मेंबर हूं, बिकॉज मैं लिंक्डइन का प्रीमियम मेंबर है, मेरा आइकॉन ऑरेंज कलर का है. ठीक है, जो भी लोग प्रीमियम मेंबर है उनको ऑरेंज कलर का रहेगा. जो भी सफलता में एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया है उनका उनका प्रोफाइल में ऑरेंज कलर रहेगा. उससे क्या फायदा है? उससे यह फायदा है कि आपका प्रोफाइल स्टैंड आउट करता है. जब बाकी लोग आपका प्रोफाइल देखेंगे तो वो लगेगा अरे वाह, ये तो प्रीमियम मेंबर है. तो ऑटोमेटिकली एक तरीके से उनका ध्यान आप पे जाएगा, उनका ध्यान आपको प्रोफाइल पे जाएगा. थोड़ा सा आपको इज्जत भी ज्यादा मिलेगा. ठीक है, थोड़ा सा भाव ज्यादा मिलेगा आपको. तो वो प्रीमियम मेंबरशिप का सिंबल है. जैसे फेसबुक में अगर आपको वेरीफाइड अगर है तो आपको एक ब्लू कलर का टिक मिलेगा. उसी प्रकार से लिंक्डइन में अगर आपको वेरीफाइड है, आप पब्लिक फिगर है, तो आपको ब्लू कलर का टिक मिला. आप देखना मेरा प्रोफाइल मैंने क्लियरली एक लाइन पे मेंशन किया हुआ मेरा रोल क्या है. एक लाइन पे चीफ रेवेन्यू ऑफिसर सफलता. और मेरा जो फॉन्ट आप देख लीजिए, मैंने चीफ रेवेन्यू ऑफिसर में सी को कैपिटल रखा है, आर को कैपिटल रखा है, ओ को कैपिटल रखा है, फिर मैं डैश दिया सफलता. सफलता क्या है उसको मैंने मेंशन किया हुआ है, एडटेक ब्रांड बैक बाय अमर उजाला. फिर मैंने स्लैश किया हुआ अल्ट्रा रनर फिट इंडिया एम्बेसडर. बिकॉज जो मैं हूँ एज अ पर्सन, जो मेरा आइडेंटिटी बन गया है, मेरा एक आइडेंटिटी बन गया कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर है और मैं मोदी जी का जो इनिशिएटिव है फिट इंडिया मूवमेंट, उसका मैं एम्बेसडर हूँ, जो कि काफी बहुत ही क्रेडिबल चीज है. तो मैंने उसको भी डाला है. आप इस तरफ आएंगे तो मेरा क्वालिफिकेशन भी लिखा हुआ है कि मैंने कौन से कॉलेज से पढ़ा हुआ है. ठीक है, और उसके नीचे में एक बढ़िया चीज है, 5 स्किल टॉक्स अबाउट हेल्थ, एडटेक, फिटनेस, लीडरशिप एंड सॉफ्ट स्किल. ये 5 स्किल के बारे में मैं बात कर सकता हूँ. ये मेरा क्वालिटी है. ये एक फीचर है लिंक्डइन पे जिसके तहत आप अपना 5 स्किल, जो आपका 5 स्किल है. फॉर एग्जांपल, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का स्टूडेंट है, आप लिख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग और एसईओ और सॉफ्ट स्किल. जो आपका 5 स्किल है आप उसको मेंशन कर सकते हो, क्योंकि इसको कहते हैं बायो. इसको कहते हैं बायो. जो मेरा नाम है, जो मेरा स्किल्स है और जो लिंक दिया हुआ है मैंने ट्विटर का, वो मेरा बायो है. सब लोग बायो को नोटिस करते हैं. तो बायो में आपको पावर पैक बनाने आपका बायो. अब देखना, मैंने एक लाइन दिया हुआ है. क्या लाइन दिया हुआ वहां पे? मेरा ट्विटर का हैंडल दिया, उसमें क्लिक करेंगे तो सीधा मेरा ट्विटर अकाउंट पे जाएगा.
बिकॉज वहां पे मेरा ऑडियंस है, फैन फॉलोइंग है, फॉलोअर्स है, तो मैंने उसको वो लिंक डाला। आप देख सकते हो, लिंक क्लिक करना है तो आप ये लिंक पे जा सकते हैं। देखो आप, मेरा ट्विटर का प्रोफाइल अभी खुल रहा है, ठीक है, ये मेरा ट्विटर का प्रोफाइल है, ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल पे खुल गया। आप अपना लिंक यूट्यूब का दे सकते हो, आप अपना वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, आप अपना फेसबुक का लिंक दे सकते हो। ऐसा लिंक दो जहां पे आप प्रेजेंट हो। बहुत सारे लोग यूट्यूब का लिंक देते हैं लेकिन यूट्यूब में वो प्रेजेंट ही नहीं है, उनका वीडियो वहां पे उन्होंने डाला ही नहीं है, तो वो फायदा नहीं है। वो लिंक दो जिसमें आप एक्टिव है। आई एम ऑल्सो फॉलोअर सर इन ट्विटर, थैंक यू सो मच नीरज। तो आप, ये इसको कहते हैं बायो, राइट। अभी आप देखो मेरा कितना कनेक्शन है लिंक्डइन में, आप नीचे में पढ़ सकते हो मेरा कितना कनेक्शन है। 30,411 फॉलोअर्स है मेरा, मतलब 30,000 से ज्यादा लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने लिंक्डइन में ये जो फॉलोअर बेस 10 साल में बनाया है, 1 साल में नहीं बनाया है, 6 महीने में नहीं बनाया, 10 साल से मैंने इसको बनाया हुआ है। यस यू कैन डेफिनेटली चार्ज। अगर आपका बिजनेस का लिंक है तो आप प्लीज उसको शेयर करिए। अगर आपका खुद का वेबसाइट है तो शेयर करिए, फेसबुक है तो शेयर करिए, लेकिन एक ऐसा लिंक शेयर करिए जहां पे आप एक्टिव हो, राइट। अगर आप उस लिंक पे एक्टिव नहीं है, वहां पे कोई काम नहीं हो रहा, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप नीचे जाओ, तरुण प्लीज नीचे चले जाइए। आप देखना फीचर, मैंने फीचर में 3 चीज लिखा हुआ है। यस, इसको कहते हैं स्पॉटलाइट, ये स्टैंड आउट है। इसमें एक ऑप्शन है लिंक्डइन पे जो आप अपना आर्टिकल को फीचर आर्टिकल कर सकते हो, जहां पे आप देखना मेरा फीचर आर्टिकल में आप क्लिक करिए तरुण। मतलब मेरा फीचर आर्टिकल में मैंने ये फीचर कर दिया, जब मुझे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जब मेरा नाम हुआ ये साल में, तो मैंने उसको डाल दिया आर्टिकल। उसमें देखिए कितना कितना लाइक्स मिला, देखिए आप, और कितना व्यूज मिला देखिए, उसमें पूरा देख सकती हो कितना लाइक्स मिला। नीचे जाओ, व्यूज भी आप देख सकती हो, नीचे जाओ नीचे जाओ। इसमें बहुत व्यूज, कम से कम 20,000 के ऊपर मुझे व्यूज मिला। तो इसको मैंने फीचर में डाले क्योंकि स्टैंड आउट। एक सेकेंड है, डोर इज रिंगिंग, आई एम जस्ट कमिंग इन वन। हाँ चलो, मैं आ गया। सर, एचएम सर्टिफिकेट डाल सकते हैं इन प्लेस ऑफ जो भी आपको अच्छा लगता, जो भी आपको लगता है कि ये ठीक है, ये मेरा आइडेंटिटी है, इसको लोगों को मालूम होना है। देखो मैंने क्या डाला, 3 चीज फीचर में डाला हुआ है। मैंने वीरेंद्र सहवाग का सफलता का जो एम्बेसडर है वो भी डाला हुआ है, मैंने चंडीगढ़ में जो भागा। तो आप ये एरो को क्लिक करिए, ये एरो को, हाँ हाँ हाँ, क्लिक करते जाइए। बहुत कुछ आप उसमें बहुत कुछ डाल सकते हो, एक नहीं, आप बहुत कुछ फीचर आर्टिकल में डाल सकते हो। स्टैंड आउट आर्टिकल हो जाते हैं, कोई भी देखते हैं आपको बायो तो उनको ये देखने को मिलता है कितना सारा इसमें लिखा हुआ है। देख रहे हो आप, बहुत सारा कुछ है, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। चलो आगे चलो। तो बहुत लोग क्या करते हैं, लिंक्डइन में रहते हैं लेकिन उनको इस सब चीज के बारे में पता नहीं, उनको ये फीचर्स के बारे में पता नहीं है, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी में जाएंगे तो मेरे एक्टिविटी में आप क्लिक करेंगे तो मैंने क्या किया, क्या क्या पोस्ट किया, वो सब डाला हुआ है मैंने, ठीक है। तो आप पोस्ट कर सकती हो, मैं आपको बताता हूँ पोस्ट कैसे कर रहे हो, सब बताता हूँ मैं आपको। इसमें 3 चीजें, ठीक है। एक तो मैं किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, वो भी आ जाता है। इसके ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। एक है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, मैंने कौन सा पोस्ट लाइक किया, कौन सा पोस्ट पे कमेंट किया, उसको कहते हैं एक्टिविटी। आर्टिकल्स का मतलब मैंने क्या आर्टिकल्स कुछ लिखा है क्या। तरुण क्लिक करो, तरुण आर्टिकल्स पे जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, आर्टिकल्स आइकॉन पे क्लिक करो। तो ये मेरा आर्टिकल है, मैंने ब्लॉग लिखा है। आप इसको क्लिक करो, मैंने प्रॉपर ब्लॉग लिखा है। जो घरवाल रन्स, जो मैंने धनौल्टी से देहरादून तक मैंने भागा, 74 किलोमीटर, 8,000 फीट एलिवेशन पे, मैंने प्रॉपर ब्लॉग लिखा। तो आप ब्लॉग लिख सकते हो लिंक्डइन में। आपको पता था कि यह बात, पता था क्या पहले, दैट यू कैन राइट ब्लॉग्स।
अब मैंने पूरा बहुत बढ़िया तरीके से ब्लॉग लिखा है। हाँ, ब्लॉग लिख सकते हैं नीरज, आप ब्लॉग लिख सकते हैं। अब नीचे जाइए, लोग उस पढ़ते भी है उसको, अब लोग पढ़ते भी है, नीचे जाइए। ये आपका क्या हो गया, आपका आपका एक लाइब्रेरी हो गया है, आप रेफर कर सकते हैं। तो वो आपका रेपोजिटरी के अंदर स्टोर हुआ है। देखो पूरा डिटेल में मैंने ब्लॉग लिखा, पूरा डिटेल में। जब भी आपको टाइम लिखना, पढ़ लेना। नीचे जाओ, देखो नीचे जाओ, सब कुछ पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, देखो 39 लोगों ने कमेंट किया उसके ऊपर, 177 लाइक्स भी मिल चुका है। सर हम वेब नहीं, वैसा वेबसाइट से ब्लॉग पोस्ट कॉपी मत करो, आप अलग से लिखो, कोई भी टॉपिक के बारे में अलग से लिखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब ब्लॉग लिखते हो उसका प्रूफ रीडिंग करना जरूरी है, उसका प्रूफ रीडिंग करना बहुत जरूरी है। इसमें यहाँ पे मैंने कम से कम 12 ब्लॉग लिखा है, 12 आर्टिकल्स लिख चुका है। तो आप जब लिंक्डइन में आप जब ब्लॉग्स लिखते हो, वो आपका रेपोजिटरी बन जाता है, इट बिकम्स योर रेपोजिटरी। यू कैन रेफर टू इट लेटर ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन पीपल आर सर्चिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू, या आपको जब हायर करने का कोशिश करता है या आपके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं, तो लोग देखना चाहते हैं कि ये बंदे में क्या बात है, हाउ गुड इज दिस पर्सन, राइट? सो यू आर, मेनी ऑफ योर डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ योर ग्राफिक डिजाइन स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप लिंक्डइन को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लेवरेज करने। नो, कम बैक फ्रॉम दैट, कम बैक। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब वापस आ जाओ। समरी, समरी में जाइए, समरी समरी ऊपर जाइए, नीचे 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 नीचे, अब नीचे 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 जाओ, समरी में जाइए, नीचे नीचे, हाँ समरी समरी, शो मोर, अबाउट, अबाउट में क्लिक करिए, अबाउट में क्लिक करिए, अबाउट में। अब देखिए मेरा पूरा समरी दिया हुआ है, मेरा करियर ग्राफ, मैंने कैसे स्टार्ट किया करियर, क्या क्या मेरा अचीवमेंट है, पूरा डिटेल तरीके से मैंने बहुत बढ़िया से समरी दिया हुआ है। इसको कट कॉपी पेस्ट करके चैट में डाल दो, ताकि लोगों को आइडिया मिल जाएगा कैसे समरी लिखना है। हो सकता है आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे समरी बनाना है। ये बहुत जरूरी है, आप अपना समरी को बहुत बढ़िया तरीके से आपको लिखना है। और देखो मैंने इसमें ये भी लिखा, आई कैन बी कॉन्टेक्टेड, मैंने अपना एड्रेस भी दिया हुआ, ईमेल आईडी भी दिया हुआ लास्ट में, आई कैन बी कॉन्टेक्टेड एट shajidshamilproductions@gmail.com, जो मेरा आईडी में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप इसको कॉपी कर सकती हो क्या इंदु, एक कॉपी पेस्ट हो सकता है? नहीं हो सकते मेरे ख्याल से, राइट? ठीक है, कोई बात नहीं, आप नीचे जाइए, नीचे जाइए, मैं आपको सब सिखाऊंगा, डोंट वरी है। कैसे लोगों को मैसेज करना है लिंक्डइन में, कैसे लोगों तक पहुंचने। देखो मेरा पूरा प्रोफाइल है, मैं अभी क्या है, मेरा डेट नवंबर से मैंने ये जॉब स्टार्ट हुआ, फिर मैं एपटेक में था, मैं एपटेक में कितना साल काम किया, क्या क्या मैंने काम किया। नीचे जाओ, नीचे जाओ तरुण। और मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, और मेरा मीडिया आर्टिकल्स में मैंने डाला हुआ, कहाँ कहाँ न्यूज़पेपर में मेरे बारे में आर्टिकल छापा, फीचर आर्टिकल कैसे करने में बताता हूँ आपको, डोंट वरी। मेरा पूरा आर्टिकल है, आर्टिकल आर्टिकल है। तो तो अंचल फीचर आर्टिकल करने के लिए पहले आप आर्टिकल डालो, पहले आप आर्टिकल करने के बाद वहां पे एक राइट आइकन है, आइकन में क्लिक करके उसमें ऑप्शन आता है फीचर, तो आपको फीचर में क्लिक करना है, ठीक है? ये पूरा पूरा वो पूरा मेरा बहुत बड़ा मेरा प्रोफाइल है, पूरा एक्सपीरियंस है, ठीक है? पूरा ऊपर जाओ, हाँ, कम बैक, कम बैक, कम बैक। अब नीचे जाओ, नीचे 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 और नीचे जाओ, गो डाउन, गो डाउन, गो डाउन। देखो मेरे रिकमेंडेशन देखो ना, और देखो शो ऑल 50 स्किल्स, यार देखो 50 स्किल्स, ये मुझे लोगों ने एंडोर्स किया, बहुत सारे लोग मुझे एंडोर्स किया बाहर से लोगों ने। हाँ, उधर क्लिक करो, 99 एंडोर्समेंट्स, उधर आपको मालूम पड़ेगा कि लोगों ने बोला है कि मेरे पास ये स्किल है, लोगों ने बोला, मैंने नहीं बोला है, लोगों ने बोला है कि मेरे पास ये स्किल। कितना सारे लोगों ने मुझे एंडोर्स किया, देखो बहुत सारे लोगों ने एंडोर्स किया, ठीक है? आप उसको बंद करो। अब आप नीचे जाओ, नहीं, बैक बैक जाओ, बैक जाओ, बैक जाओ, नीचे जाओ, उसको बंद कर दो, बैक जाओ, नीचे। आई थिंक यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस। देखो कितना सारा स्किल को एंडोर्स किया, देखो आप पढ़ो पढ़ो, स्ट्रैटेजी, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप, ट्रेनिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, सीआरएम,
अलग अलग चीजों के लिए लोगों ने मुझे एंडोर्स किया है, ठीक है। अब स्किल से बाहर निकलता हूँ, मैं आपको एक बहुत अच्छा चीज दिखाता हूँ। जाओ ऊपर, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे, गो डाउन, 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 और नीचे जाओ। अब देखो ये बहुत बड़े, जिसको रिकमेंडेशन, मतलब लोगों ने मुझे रेकमेंड किया। आप पढ़ सकते हो रेकमेंड, 50 लोगों के, 56 लोगों ने मुझे रेकमेंड किया। शो ऑल 56 पे क्लिक करो, शो ऑल 56, नीचे शो ऑल 56। अब देखो कितने सारे लोगों ने मुझे रेकमेंड किया कि शाहजन बढ़िया है, उसका काम बढ़िया है, उसके साथ काम करके मजा आया, उसने इतना कुछ किया है, वो है। आप पूरा रिकमेंडेशन, ये आप रिकमेंडेशन, मैंने किसी से पूछा नहीं कि भाई मुझे रिकमेंडेशन लिख के दो, उन्होंने अपने दिल से लिख के दिया है। तो जब लोगों का रिकमेंडेशन आपका रिज्यूमे में आएगा, मतलब ठप्पा लग गया, आपका एंडोर्समेंट होगी, आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ गया है। लोग बोले वाह, इतने सारे लोगों ने आपके बारे में लिखा है कि ये बंदा बढ़िया है, तो इसको तो यार, इसको तो हायर करना है, ये बंदा बढ़िया है, ये वैल्यू ऐड करेगा, ये कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आपका ये जो लिंक्डइन है ना, ये आपका बाइबल, कुरान, रामायण, जो भी आप कह सकते हो, ये आपका, मतलब ये आपका सेलिंग पॉइंट है, सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। और मैंने भी कुछ लोगों को रेकमेंड किया, गिवन, मुझे अच्छा लगा कि यार ये लोग अच्छे लोग हैं, तो मैंने भी रेकमेंड किया। तो आप रेकमेंड भी कर सकते हो, आपको लोग रेकमेंड भी कर सकते हो, और आपका प्रोफाइल में कम से कम 10-15 रिकमेंडेशन होना जरूरी है, समझे, टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी। तो आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट होना चाहिए, किसी प्रकार से इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। एवरी कॉलम यू हैव टू फिल, एवरी सिंगल कॉलम। जो भी आप प्रोजेक्ट्स किए, देखो बहुत सारे लोग, बबीता बोल के एक स्टूडेंट है जिनको सर्टिफिकेट मिला है एनवायरनमेंट डे में, तो बबीता आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ डाल सकते हो प्रोजेक्ट्स में। विनर ऑफ जून एनवायरनमेंट पोस्टर कंपटीशन फॉर एनवायरनमेंट डे, आप अपना पोस्टर डाल सकते हो। तो रिक्रूटर देखेंगे तो उनको लगा रहे वाह बढ़िया है। तो मैंने जैसे बहुत सारा चीज डाला हुआ है, प्रोजेक्ट डाला हुआ है, लिंक डाला हुआ है, फलाना फलाना, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं लिंक्डइन में। इसको मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर चुका। अवार्ड्स भी डाला है मुझे, जो जो अवार्ड्स मिला है, वो देखो अवार्ड्स का सब डाला हुआ है मैंने, ठीक है। तो इसको आप लैंग्वेजेस क्या क्या बात कर सकते हो। तो ये लिंक्डइन एक ऐसा टूल है। देखो मैं अभी मेरा रेज्यूम मैंने बनाया नहीं है, मैं पिछला 5 5 नहीं 10 साल से रेज्यूम बना, मेरे को रेज्यूम का जरूरत ही नहीं है। मेरा लिंक्डइन ही मेरा रेज्यूम है। अगर कोई मुझे बोलता है शाहजन देखो आपके लिए बढ़िया जॉब है, भाई मेरे पास टाइम नहीं है रेज्यूम वगैरह बनाने का, मैं बनाया नहीं। आप मेरा लिंक्डइन देख लो, लिंक्डइन में सब कुछ है। आजकल कोई कंपनी आपका रेज्यूम मांगते नहीं। हाँ, अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल इनकम्प्लीट है, अधूरा है, उसमें कोई चीज नहीं है, तो मांगते हैं। देखो मैं 2 लोगों को फॉलो कर, ये लेडी को मैं फॉलो करता हूँ, वानी कोला। ये बहुत सॉलिड लेडी है, इन्वेस्टर है वो, बहुत सारे कंपनी में प्राइवेट फंडिंग करते हैं। उसका आर्टिकल पढ़ने में मेरे को बड़ा मजा आता है। तो मैं ये 5-4 लोगों को फॉलो करता हूँ। अशोक रामचंद्रन जो मेरा दोस्त है, वो जो स्नाइडर जो जो लिफ्ट कंपनी है उसका मालिक है, राधिका गुप्ता एमडी है एडलबेसिस का, उसको फॉलो करता हूँ। वाणी कोला जो एमडी है कालारी कैपिटल, जो जो प्राइवेट इक्विटी कंपनी, और एक दीपक चोपड़ा, ये 4 लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हैं जिससे जहां से आपको सीख सकते हैं। देखो आप जाइए पीछे, इंटरेस्ट पे जाइए, फॉलोवर में जाइए, फॉलोवर में जाइए, बैक बैक बैक। और ये जो लोगों को फॉलो करते हैं, आप वानी कोला पे क्लिक करिए, आप उसका पोस्ट पे क्लिक करिए, आप उसका पोस्ट पे देखो, लिंक्डइन टॉप वॉइसेस, लिंक्डइन टॉप वॉइसेस बोल के एक अवार्ड होता है, जहां पे टॉप 20 इन्फ्लुएंसर्स को लिंक्डइन अवार्ड देते हैं, और वो लोग मेंशन कर सकते हैं अपना प्रोफाइल। देखो कितना बड़े बड़े आर्टिकल लेकर आप नीचे आइए, आप उसको देखिए, एक्टिविटी में क्लिक करिए, आप उनके एक्टिविटी में क्लिक करिए, एक्टिविटी में क्लिक करिए, कितना फॉलोवर देखो, उनको फॉलोवर देखो, आगे जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, एक सेकंड ऊपर जाइए, ठीक है, ठीक है, एक्टिविटी में एक्टिविटी दिखा दो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो उसने कैसे कैसे बड़ा बड़ा आर्टिकल लिखा है, बढ़िया बढ़िया आर्टिकल। तो ना आपको लिंक्डइन में इतना कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा लिंक्डइन में। आपको यहाँ खाली टाइम स्पेंड करना है। इंस्टाग्राम में रील बना के कोई फायदा नहीं है, कुछ भी आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, वहां पे खाली एंटरटेनमेंट वैल्यू है। यहाँ पे पिटारा है ज्ञान का। इतना लोग है, महान लोग, मोदी जी भी बैठा हुआ है लिंक्डइन में, सब लोग लिंक्डइन में है। तो लिंक्डइन में आपको सॉलिड प्रोफाइल बनाना है, और लिंक्डइन में आपको कनेक्शन, अभी देखो आपको किसी के साथ कनेक्ट करना है, राइट। तो जो प्रीमियम मेंबर है उनके पास 15
15 इनमेल्स का वो है, इनमेल 15 लोगों को इनमेल कर सकते हैं। मेरे को कुछ स्टूडेंट्स ने इनमेल किया है बिकॉज वो मेरा कनेक्शन, अच्छा किसी को फॉलो कर रहा, फॉलोवर दिखा रहा, ठीक है फॉलोवर, तो आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं लेकिन फॉलोइंग दिखा रहे फॉलोवर में, तो आप मोर में जाइए तरुण, मोर में जाइए, मोर में जाइए, मोर में जाकर राइट अकाउंट क्लिक करिए, मोर 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 मोर, ये जो मोर है ये मोर मोर मैसेज के बगल, इधर आप राइट अकाउंट क्लिक करेंगे तो आप कनेक्शन कनेक्ट 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 नीचे में कनेक्ट ये आप भेज सकते हैं। तो किसी का अगर आइकॉन लिखा रहता तो इधर नोट, आप नोट डालिए, नोट डालिए, लिखे लिखे नोट डालिए, नोट डालिए, मैं बता रहा हूँ। तो अगर किसी का आइकॉन में फॉलो दिखा रहे हैं तो आप उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकता है नोट के साथ। तो आप नोट क्या लिखेंगे, आई रजत, ओके आई रजत, आई ऐसे स्टूडेंट, आप स्टूडेंट है तो आप कोई रिक्रूटर को भेज रहे हो तो आप लिख सकते हैं आई रजत और आई सर और आई मैम, डिपेंडिंग अपॉन हु द पर्सन इज, यू कैन राइट माय नेम इज दिव्या, okay, and I am pursuing my digital marketing course from Safalta, which is an edtech brand, and I have attained the following skills. Okay, the skills are like this. I am looking for an opportunity to add value to your organization. Could you please help me to connect with your HR person? ठीक है, इतना सिंपल मेल, मतलब मैं हाय, it should be my pleasure to connect with you, okay, so I can learn from you. तो थोड़ा सा जब भी आप किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते थोड़ा सा एक पर्सनलाइज नोट भेजे साथ में, और थोड़ा उनको चढ़ाना है आपको, मतलब यू हैव टू मेक दैट पर्सन फील गुड, ठीक है। it would be a pleasure to connect with you. I am pursuing my graphic design course stroke digital marketing course from Safalta, and I have learned the following subjects here. I would definitely like to work in an organization and add value to your organization. खाली काम करना नहीं, मुझे आपका कंपनी में वैल्यू ऐड करना है, कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो कैन यू गाइड मी टू द राइट पर्सन। कभी भी किसी को ये मत लिखना लिंक्डइन में मुझे नौकरी चाहिए, और डायरेक्टली कभी अपना रिज्यूम मत भेज देना, ठीक है। कभी भी मत करना वो गलती, आप उनको नाम से बताइए, और फिर आप अपने आप को 2 लाइन सब छोटा रखना है लिंक्डइन में, वेरी स्मॉल, डोंट राइट पैराग्राफ, डोंट राइट ऐसे, मेरे को तो दिन में 100 मैसेज में पढ़ता भी नहीं हूँ, ठीक है। छोटा लाइन लिखना है, उसका बाद आई विल एड वैल्यू, अगर आप मुझे हायर करेंगे तो मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। आप लिंक्डइन में किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, डोंट हैव टू गेट इंटिमिडेटेड, पर आपका जो तरीका है, जो आपका आर्टिकुलेशन है, जो आपका कम्युनिकेशन है, जो आपका रिटन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ रीडिंग करना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकता है, यू कैनॉट मेक स्पेलिंग मिस्टेक, कॉमा पंक्चुएशन का ध्यान रखना है। स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू लेटर शुड ऑलवेज बी इन कैपिटल। इज इट क्लियर गाइस? अभी आप में से कोई मुझे अगर बताए, अपना लिंक्डइन बता दिखाएंगे तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कैसे आपका प्रोफाइल बढ़िया बनाना है। तो आई कैन गिव एक्सेस टू 1%, यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड आई कैन हेल्प यू। और कोई डाउट है इसमें, आप लिंक्डइन में आप बहुत सारा पेड एड्स भी होते हैं, आप अच्छा दूसरा मैं दिखाता हूँ, जॉब्स पे सर्च करो, ग्राफिक डिजाइन जॉब्स पे सर्च करो आइकॉन में, हाँ ग्राफिक डिजाइन जॉब्स लिखो, ग्राफिक डिजाइन जॉब, डिजिटल मार्केटिंग जॉब, हाँ पूरा जॉब्स निकल के आएगा, ठीक है। ग्राफिक डिजाइन में कितना कितना जॉब्स है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या जॉब्स है, आप ये आइकॉन में आप लोगों को भी सर्च कर सकते हो, जॉब्स भी सर्च कर सकते हो, कंपनीज भी सर्च कर सकते हो, कुछ भी सर्च, यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई भी कर देखो, ग्राफिक डिजाइन का जॉब निकल के आ गया, ठीक है। तो आप डायरेक्ट अप्लाई मत करो, आप ये पता करो उस कंपनी का एचआर कौन है, वो डायरेक्टली आप अप्लाई करेगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। आपको ये पता करना है कि उसका एचआर कौन है, फिर एचआर को आपको कॉन्टेक्ट करना है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो अभी मुझे, ठीक है, इतना मैंने समझा दिया, ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड मैं नहीं चाहता हूँ। अभी मैं सवाल लेता हूँ पहले, ठीक है, सवाल लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ, सवाल के दौरान मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे करना है, और मैं 1-2 लोगों का लिंक्डइन प्रोफाइल खुद बना के दूंगा, ठीक है। मेरे साथ जीमीट में आ जाना 1-to-1,
हम लोग एक टाइम निकालेंगे, आप दिव्या से कोऑर्डिनेट करो, मैं 5 लोगों का प्रोफाइल खुद बना के देता हूँ, 1-to-1 में बना के दूंगा, साथ मतलब एक साथ बैठ के हम लोग लिंक्डइन प्रोफाइल बनेंगे, 5 लोगों का मैं बनाता हूँ खुद, पूरा लिंक्डइन प्रोफाइल बना के दूंगा आपका मैं। आप इसको बंद कर दिए प्रेजेंटेशन अभी तरुण। थैंक यू तरुण है, बहुत बहुत धन्यवाद तरुण, आपने बहुत हेल्प किया। अब इसको अभी प्रेजेंटेशन बंद कर दो, ठीक है, प्रेजेंटेशन बंद कर दो। थैंक्स। तो अभी मुझे किसी को सवाल पूछने हैं तो सवाल पूछिए प्लीज, कोई सवाल है तो इफ यू वांट ऑडियो आई विल गिव यू ऑडियो एक्सेस, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड like this if you want any questions, or you can write in chat box, ठीक है, either chat box or you can just raise your hand। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया प्लीज आप उनको एक्सेस दे दीजिए। don't be afraid of asking questions, शर्माने की जरूरत नहीं है। दिल में सवाल है लेकिन जुबान तक नहीं आ रहा, कैसे पूछूं, डर लग रहा है मुझे, कोई चिढ़ाएगा क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बिल्कुल पूछिए आप, ठीक है। हाउ टू बिल्ड माय लिंक्डइन प्रोफाइल, अरे अभी तो मैंने बताया लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाना है। पहले तो सारे फील्ड को आप फिल करिए, कोई फील्ड छोड़ना मत, योर प्रोफाइल शुड बी 100% कंप्लीटेड, डू नॉट लीव एनीथिंग नॉट फिल्ड, पूरा प्रोफाइल कंप्लीट करिए, ठीक है। और लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट मेक स्पेलिंग मिस्टेक्स ओवर देयर, इट्स इंपॉर्टेंट। यू शुड ट्रूली रिप्रेजेंट हु यू आर एंड व्हाट यू स्टैंड फॉर। देखो अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, एक बंदे को एक कंपनी हायर करने वाला था, 3 राउंड हो गया, जैसे उसको ऑफर लेटर भेजने के पहले देखा उसने लिंक्डइन प्रोफाइल में कुछ भी उसने कम्युनिटी को ऊपर कुछ बोल दिया, तो उसको हायर नहीं किया। आज का डेट में बहुत आपको केयरफुल रहना है कि आप सोशल मीडिया में क्या पोस्ट करते हो, बिकॉज रिक्रूटर देखता है। See, recruiters don't want a troublemaker. They don't want people who are potential troublemakers. They want to stay away from them. I'm not saying it is right or wrong. I'm only saying that you may lose your opportunity of working in a company if you're not careful about this. बहुत बहुत केयरफुल रहना अपने को। यू मे हैव अ पॉलिटिकल स्टैंड, इट इज अ फ्री वर्ल्ड, यू हैव अ डेमोक्रेटिक राइट टू एक्सप्रेस योर फ्रीडम, बट यू हैव टू बी केयरफुल। If you are a freelancer, if you are an independent businessman, entrepreneur, it's fine. But when you're working in a company, in a job, you have to be very careful, cognizant of all these things. ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति इस सेशन के बाद हर व्यक्ति अपना लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करना है और मुझे रिक्वेस्ट भेजने में, हर व्यक्ति का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। मैंने बता दिया कैसे रिक्वेस्ट करना है। जब आप मुझे रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो फॉलो बटन दिखेंगे, तो आपको मोर में जाके क्लिक करके कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजना है, ठीक है। I want 170 LinkedIn requests coming to me between today and tomorrow. I will accept everybody. ठीक है, आप जब मेरा कलेक्शन में आ जाएगा तो your profile will also get elevated. Now, who is going to ask me questions? I can see 3 hands. You can give 4 people. So give the access to these people, please. Yes, sir. Jatin Gupta can ask you. Jatin Gupta, yes, you can ask me, Jatin. Good evening, sir. Sir, I am already having my link. You already have your LinkedIn profile, then your voice is not coming. सर किसी और को कनेक्ट करते हैं। हाँ, किसी और को कनेक्ट कर लो। Amit Kumar, I have not got membership on LinkedIn, so Divya, please look into this. Sachin Pal, Navdeep Tomar is there. Hello, sir. Yes, sir. Sachin Pal हमारे साथ हैं। Hello, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. पूछिए, मैं सुन रहा हूँ। सर, ये मेरा डाउट था कि तब क्या लिंक्डइन से क्या सच में क्या जॉब मिल जाती है? 100% मुझे जॉब मिला है यार लिंक्डइन के थ्रू। मुझे भी। मैंने रेज्यूम बनाया नहीं आज तक। मेरा रेज्यूम 15 साल से, मैं बोला ना 10 साल, जैसे मैं आपटेक में था 10 साल, मैं रेज्यूम बनाया नहीं। रेज्यूम का जरूरत ही नहीं, लिंक्डइन से ही जॉब मिलेगा भाई, लिंक्डइन से ही जॉब मिलेगा, और किधर से भी जॉब नहीं मिलेगा तुमको। नौकरी.com चले गया, एक्सपायरी डेट खत्म हो गया, उसको वेंटिलेटर में सो रहा है नौकरी.com। लिंक्डइन देखो, लिंक्डइन में रहना पड़ेगा, जॉब चाहिए। और लिंक्डइन में कैसे, ऐसा रह के फायदा नहीं है, तेरे को कनेक्ट करना है लोगों के साथ, नेटवर्किंग करना है, रीच आउट करना है लोगों से, मिलना है, अपना पोस्ट शेयर करो, अपना आवाज आगे रखो, अपना काम को दिखाओ। It is a platform to express yourself, showcase your work, talk about yourself.
लेवरेज Okay. करना है प्लेटफॉर्म को, खाली प्लेटफॉर्म में रह के फायदा नहीं है, प्लेटफॉर्म को लेवरेज करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दैट, कैसे यूटिलाइज करना है उसको। लिंक्डइन से ही आपको जॉब मिलेगा, Yes, sir. लिंक्डइन से ही जॉब मिलेगा। सर प्रतिमा को लेते हैं सचिन। Thank थैंक यू। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। प्रिंस कुमार फ्रॉम कानपुर सर। सर हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको कोई भी मैसेज करता हूँ तो उसमें मैसेज जाता नहीं है आपकी प्रोफाइल में सर। हाँ, बिकॉज तू मेरा कनेक्शन में नहीं है ना भाई, तू फॉलो कर रहा हो मेरे को, ये मैंने बताया ना कैसे कनेक्शन करना है। तुम मुझे अच्छा सर। फॉलो कर रहे हो, फॉलो के बगल में एक मोर बटन है, राइट। मोर में जाके तुम यस अगर सर। क्लिक करोगे तो वहां पे कनेक्ट रिक्वेस्ट, तो मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है, मैं कनेक्शन को एक्सेप्ट करेगा तब मुझे तुम भेज सकते हो मैसेज। ओके सर। समझ गया ना। तो फॉलोवर में है, तुम मुझे फॉलो कर सकते हो लेकिन तुम मेरे कनेक्शन में नहीं हो, मैंने वो तो बता दिया कैसे करना है वो। लेकिन तुम कोई अनजान व्यक्ति को कनेक्शन भेज रहे हो तो तुमको नोट भेजने हैं साथ में। देखो अनजान व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुमको ब्लॉक करेगा तो फिर तुम्हारा फिर तुमको दिन में ब्लॉक कर देगा। तुम बहुत लोगों को ऐसा बिना मतलब, अरे चलो सर ने बोला है सबको भेजो, अरे दिन में 500 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दिया तो तुम ब्लॉक हो जाओगे, लिंक्डइन में स्पैम हो जाएगा तुम। ऐसा नहीं करने का है। उसको कहते हैं बुल इन अ चाइना शॉप, इंग्लिश में एक फ्रेज है, हिंदी में इसका अनुवाद बहुत गंदा है तो मैं हिंदी में नहीं करता हूँ, इंग्लिश में बुल इन अ चाइना शॉप। सोच समझ के करना है अपने को, ठीक है। अब मैं 5 लोगों का प्रोफाइल बनाऊंगा, जो भी 5 लोग अपना नाम सबसे पहले दिव्या को देंगे, मैं उनके साथ बैठ के मैं 1 to 1 में उनका प्रोफाइल बना के दूंगा उनको, ठीक है। कुछ पैसा नहीं लूंगा मैं, डोंट वरी। प्रतिमा सर कुछ पूछना चाहती हैं। पूछिए। गुड इवनिंग सर। सर मैंने तो आपको सर फॉलो भी किया है सर। मैंने आज ग्रुप पर मेरे अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर सर एक पोस्ट डाली है अपने अपने बिजनेस की। तो सर उसको मुझे और ज्यादा पब्लिश करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो सबसे पहले आपको, देखो सबसे पहले पोस्ट जो आपने बनाया वो आपके लिए फायदा है, लेकिन दूसरों के लिए फायदा है क्या, पहले ये सवाल पूछने हैं अपने आप से, ठीक है। तुम भी मैंने खाना बनाया आज, यार तू खाना बनाए तो मेरे को क्या है, मेरे को क्या फायदा है। तो आपको बताना है ये खाना इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। तो हाँ आपको सर मैंने ठीक है ना? कंटेंट भी डाला है, उसमें कंटेंट भी हाँ, डाला है। तो आप जब भी कोई भी पोस्ट डालेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सामने वाले को फायदा क्या होने वाला है इससे। अगर जी। सामने वाले को फायदा होता है तब वो लाइक करते हैं, राइट। और आपका पोस्ट वायरल होगा जब बहुत सारे लोग लाइक करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना जो भी नेटवर्क में जो लोग हैं उनको बोलो यार मैंने पोस्ट डाला, लाइक कर ले भाई, लाइक कर ले भाई। तो उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब एक मिनिमम। तो अगर आपको 20 लोग लाइक करते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर बहुत लोग देखते हैं। एसेंशियली आपको फॉलोवर बेस बड़ा होना चाहिए। अगर आपको फॉलोवर बेस बहुत कम है तो उसमें ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको पैरेलली फॉलोवर बेस भी बढ़ाना है और आपको साथ साथ पोस्ट करते रहना है, कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है। पहला दूसरा पोस्ट में आपको ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, डोंट वरी। मैं 10 साल लिया बनाने के लिए, ये 10 साल आज नहीं बना ये। जब लिंक्डइन को जानता भी नहीं था तब से मैं ये लिंक्डइन में बैठा हूँ, ठीक है ना। तो ऊंची मकान बनाने के लिए जो उसका जो नींव है, बुनियाद, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। तो आज आप शुरू करेंगे तो 5 साल के बाद आप लिंक्डइन में स्टार बन जाओगे। प्रतिमा तो रेगुलरली पोस्ट को आप डालिए, आप डिसहार्टन मत होइए। हम लोग अक्सर निराश हो जाते हैं, यार मैंने पोस्ट डाला कोई देखा भी नहीं पड़ा। बिल्कुल निराश मत होना, आप पोस्ट डालते रहिए कंसिस्टेंटली। अगर आपका पोस्ट में वो है जो मतलब पोस्ट अगर आपका न्यूज वर्ती है या क्रेडिट वर्तीनेस है या मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को फायदा हो रहा है, तो मैं जरूर लाइक करेगा। ठीक है। थैंक यू सर। तो ऑलरेडी सफलता में 25 स्टूडेंट्स ऑलरेडी लिंक्डइन में बैठा हुआ है। तेज हरीश बैठा हुआ है, प्रिंस कुमार बैठा हुआ है, अर्चना आनंद बैठा हुआ है, तुषार बैठा हुआ है। ऐसे तो मैं तो सबको जानता हूँ अभी, ठीक है। बबीता बैठा हुआ है। तो आप ये अपना ही दोस्तों को बोलो ना सफलता स्टूडेंट, अरे मैंने लाइक किया, आपस में तो एक भाईचारा बना लो। तो आपस में आप लोग एक दूसरे को एनकरेज करेंगे, बैठेंगे तो एक दिन ये बड़ा हो जाएगा। बट लिंक्डइन इज द फ्यूचर है। अगर आपको कुछ भी करना है प्रोफेशनल सेटअप में, लिंक्डइन को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बहुत सारे हमारे बच्चे रेगुलरली कर रहे हैं, प्रिंस करते हैं, तेज करते, बहुत सारे लोग करते हैं। और डिसहार्टन नहीं होने का है। शुरुआत में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप मेरा बात का यकीन मानो, बिकॉज मैं लिंक्डइन ऑफिस में भी गया बेंगलुरु में, लिंक्डइन का टीम के साथ भी मिला, आपको फायदा मिलेगा उससे।
फायदा मिलेगा। मुझे तो फायदा मिलता है, रोज मुझे फायदा मिलता है, रोज मैं इतने सारे लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, सीखने को मिलता है मुझे बहुत कुछ, और मुझे फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा मिलेगा। ठीक है, इंस्टाग्राम का रील से तो काफी ज्यादा फायदामंद है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा, बहुत लोगों का हाथ उठा है, बलराम यादव का हाथ उठा हुआ है, बबीता पापनाई का हाथ उठा हुआ है, प्लीज आप उनको अनम्यूट करिए। रघु शर्मा, बहुत सारे लोग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कौन बोल रहे हैं? सर मैं बलराम यादव बात कर रहा हूँ सर। आप बलराम जी बोलिए। सर मैं झांसी जिला से आता हूँ, आपने नाम सुना होगा शायद, झांसी की रानी। आप मैं जा भी चुका हूँ। सर तो मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ सर, तो यहाँ पे ये डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइन है सर, इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी सर। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, जो आपने इनिशिएट शुरुआत की है। और सर इससे मैंने अपनी बीवी को भी ग्राफिक डिजाइनिंग में एडवांस का कोर्स दिलाया है सर। नहीं, मुझे मालूम पड़ा अभी 6-7 दिन पहले आपने वाइफ, आपको जो वाइफ है वो ज्वाइन किया कोर्स के लिए, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ठीक है, जी सर। देखो वरना ये मेरी बीवी जैसे लोग हजारों महिलाएं सर, जिनको कभी आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता सर। अभी शायद मैं भी कभी नहीं दे पाता सर। झांसी में अभी 100 बच्चों का ट्रेनिंग हम करा रहे हैं, गर्ल्स का ग्राफिक जी सर। डिजाइन। एक फाउंडेशन है वहाँ पे, एक जी सर। फाउंडेशन के थ्रू वहाँ पे हम 100 लड़कियों को ग्राफिक डिजाइन का कोर्स करवा रहे हैं। ठीक है, जी देखो सर। मेरा आप लोग सबसे एक ही गुजारिश है, मेरे पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री के जी एक्सपीरियंस। जब मैंने करियर शुरू किया था कलकत्ता में, कड़कती धूप में, कलकत्ता में 98 डिग्री ह्यूमिडिटी है, मैं लोगों के दरवाजे पे जाके नॉक करके मैं टाटा प्लस एलोपेजेस का एडवर्टाइजमेंट बेचता था। जी। ठीक है, मैं बहुत ही जी मतलब सर। हम्बल बैकग्राउंड से था। मेरा फादर पार्ट टाइम में टाइपराइटर कंधे पे रख के बेचता था, तो मैं जी सेल्समैन सर। का जॉब किया था कड़कती धूप में। आज के डेट में कोई सेल्समैन आपके घर पे आके नॉक नहीं करते, कल डिलीवरी नहीं बॉय नहीं आते, सर, कोई नहीं सेल्समैन नहीं करता। आता। जी तो मैं सर। 16 साल से मेरा करियर शुरू किया, फिर मैं यूपी में किया, एमपी में, ऐसा ऐसा मैंने आगे बढ़ते गया लाइफ में। तो कोई जी काम छोटा नहीं होता, और कुछ भी हमको वो करने का जरूरत नहीं यार। हमको अपना लक्ष्य पे अपने को ध्यान रखना, मेरे को जाना उधर है। जी ठीक सर। है, और और हर कदम जो हम सामने की तरफ बढ़ रहे, तो हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे, रुकना नहीं जी है, अब पीछे जी मुड़ना भी नहीं है, पीछे जाना भी नहीं है। जी हर सर। छोटा कदम हमको अपना मंजिल तक पहुंचाएगा। तो हमको जी सबसे सर। पहले हमको ये तय करना, यार चाहे कुछ भी हो, चुनौती हो, अनबन हो, लफड़ा हो, तकलीफ हो, मुझे आगे बढ़ना है। जी ठीक सर। है, और सर आप मैं सोच रहा हूँ सर, आप जितने भी कोर्स निकालें सर, हम सभी कर लें सर। कुछ बीवी को करवाने, कुछ हम कर लें सर, तो ऐसे ही कुछ सबके साथ हो जाएगा सर। जैसे अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरे कोर्स से वो सीख लेगी, और वो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही है, उससे मैं सीख लूंगा सर। तो बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट एक नॉलेज हो जाएगी सर हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग खूब सारा प्रैक्टिस भी करो। कोई जी भी सर। चीज एकदम से ये पहला दिन में आप लोग मतलब ऐसा है कि पहला दिन में आप रॉकस्टार बन जाओगे या सब सीख लोगे, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ब्लॉगिंग हाँ करना है तो सर, ब्लॉग करते रहो, प्रैक्टिस करते इजी रहो। है सर। पहले इजी है सर, पहले मैं भी यही सोच रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैंने कभी लैपटॉप छुआ नहीं था, हमारे यहाँ होते नहीं है सर। फिर मैंने बेसिक देखा तो उसमें मुझे समझ में आया। और ऐसे ही मेरी बीवी बोल रही थी कि मैंने तो कभी देखे ही नहीं है लैपटॉप होते क्या है, हमें पहले करके तो देख, कैसे नहीं देंगे। सीधा मैंने एडवांस ही खरीद के डाल दिया, हमें कर ले, पैसे गए हैं तो वो तो करेगी ही सर। नहीं नहीं, वो 100% सही डिसीजन है, सही निर्णय है। देखो हमको खाली एक चीज ही रोक सकता है, वो क्या है जी मालूम है? हम खुद। जी सर, एकदम हम खुद क्लियर ही बात कर अपना रहे सबसे बड़ा, हमारा सबसे बड़ा जो बाधा है ना, जो हमारा जो इसको कहते हैं इंग्लिश में हर्डल, हमारा हैं। जी सबसे बड़ा हर्डल हम खुद ही है। कभी हम मन में तय करते हैं, यार मेरे से होने वाला नहीं है, मैं नहीं कर पाएगा, मैं कैसे करूंगी, मैं तो छोटा गांव से हूँ, मैं तो कमजोर। ऐसा कुछ भी हाँ नहीं होता है। हाँ, यही है सर सब। तो थैंक यू हमको सर। बस आपको ये सेल्फ डाउट को खत्म करने का है। ठीक है, जी सर। जी खत्म सर। करने का। ठीक है बलराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कौन है? बहुत सारे लोगों का हाथ है, माला है, ललिता है, कीर्ति है। मेरे पास समय बहुत है यार, डोंट वरी है। आज मैंने तय किया कि सबको सवाल का जवाब दूंगा, चाहे 8 बजे 9 बजे, मैं जाने वाला नहीं हूँ। बबीता, आप डिस्कस कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। माला, बबीता आप सुन पा रहे हैं तो अपना अनम्यूट करके शेयर कीजिए क्वेश्चन।
बबीता आप है क्या वहां पे? अच्छा बबीता नहीं है तो और दूसरा भी लोग है, रघु शर्मा है, ललिता है, कृति है, मीनाक्षी है, बहुत सारे लोग हैं, पायल है। हेलो। यस यस, हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन है सर, लिंक्डइन पे ही टॉपिक तो मेरा वैसे यही है कि सर वेरियस स्किल्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर आप करंटली किसी जॉब में हैं, जैसे मैं किसी जॉब में हूँ मैं अभी, और मैं एडवांस ग्राफिक्स का स्टूडेंट हूँ, और साथ में सर मुझे अगर इसमें अपना लाइक यूट्यूब स्क्रिप्ट्स के लिए या फिर राइटिंग आर्टिकल्स के लिए, तो वो मैं उसको लिंक्डइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूं, और अगर मुझे कुछ अपनी पोस्ट डालनी होगी राइटिंग से रिलेटेड तो वो मैं डायरेक्ट टाइपिंग करके कर सकता हूं या फिर कोई फाइल उसके ऊपर अपलोड करनी पड़ेगी? नहीं, आप समरी में लिख सकते हो ना, समरी है ना आपका वहां पे, समरी है। फिर आपका जो हेडलाइन है, जैसे मैंने लिखा है सफलता है नेटटेक ब्रांड बैक बाय अमर उजाला, फिर मैंने लिखा ना /fit India एम्बेसडर, उधर आप लिख सकते हो। तो लेकिन ऐसा नहीं सर कि आप अगर हमें कुछ राइटिंग से कुछ हमें अपलोड करना होगा लिंक्डइन प्रोफाइल पे, तो वो ओनली टाइपिंग से ही करना पड़ेगा, टाइपिंग से ही कर सकते हैं ओनली उसको? हाँ, वो टाइप करना पड़ेगा ना, समथिंग लाइक ऑटोमेटिक, वो तो कस्टमाइज है, वो तो आपको लिखना है। यस। वो आपको लिखना है, वो आपको समरी में लिख सकते हो, हेडलाइन में लिख सकते हो, बायो में लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू। बट एसेंशियली आप जो आपका जो मेन क्वालिटी है, फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आप बहुत स्ट्रांग हो, तो यू कैन राइट डिजिटल मार्केटर इन योर हेडलाइन इटसेल्फ। ओके, बट सर करंटली वर्किंग तो हमारा जॉब का मेरा फील्ड अदर्स में है, सो अगर मुझे कोई जॉब्स के लिए करना पड़ेगा जिससे कि रिक्रूटर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग? प्रोफाइल में तो हम करंटली जॉब में दिखा रहा है कि हम लोग अदर फील्ड में हम लोग वर्किंग है इस टाइम पे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप दो चीज कर सकते हो, एक तो आप अपना समरी में लिख सकते हो, आप जो कंपनी में काम कर रहे हो उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप जॉब डिस्क्रिप्शन में आप उसको लिख सकते हो कि अपार्ट योर करंट जॉब रिस्पांसिबिलिटी एंटेल्स यू टू फॉर दिस थिंग्स, उसमें आप डिजिटल मार्केटिंग में लिख सकते हो। अगर आपका जॉब सेल्स में है या आपका जॉब ऑपरेशन में है, तो आप अपना प्रोफाइल में लिख सकते हो कि आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हो, देख रहे हो प्रोफाइल में। जो कंपनी में आप काम कर रहे हो उसमें भी लिख सकते हो, समरी में भी लिख सकते हो। अगर लोग कर रहे हैं तो परस्यूइंग वर्ड्स को यूज करके हम उसको ऐड कर सकते हैं लिंक्डइन पे। नहीं, परसुइंग तो आपका सर्टिफिकेशन हो गया ना, वो तो आपका सर्टिफिकेशन कोर्स हो गया, दैट इज अ सर्टिफिकेशन, बट दैट स्किल यू ऑलरेडी हैव गॉट ना, स्किल तो आपको मिल गया ना ऑलरेडी। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Hello. हाँ, कौन पूछ रहे हैं? Yeah, so myself Payal. पायल पूछिए, पायल। Yeah. So actually, this is not like very technical question. This is like because you are a motivational speaker also. So I just want to ask you your view. Like, if somebody is like worked for 10-12 years as a woman in industry, and then she is demanded of to take care of the family and all. Like, how you think on this perspective, or if she thinks of some because some women they gave some part, like most part of their life in the career, and then they shift to a family life. So how you think about that, or how you take it? Is good for women to work or take care of the family, or like? It is a matter of personal choice and very contextual in the sense. So it depends upon your priority. At this point of time, maybe your children are your priority because you want to educate them, you want to spend more time with them, you want to ensure that they get the right values. Yes. So it is priority. But at the same time, if you are having financial burden, or आपके पास अगर financial का issue है, yes, you are single mother, say example, you have to work also. So it's a very tight rope. ये सब बहुत motivational speaker है, कोई भी इसका समाधान आपको नहीं दे सकते। तो आपको लड़ना है, लड़ना तो आपको ही है ना, वो तो आपको ज्ञान देकर चला जाएगा।
Because I'm asking you this question openly, because actually you can you can understand the mind of a person who was like a full-time worker, and then like he or she has to like it's a kind of battle running in the mind. So yeah. I am like I am also तो getting some in मेरे से yeah ना बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, बिकॉज बहुत yes लोग मुझे ट्विटर में yes पूछते हैं, देखो देखो yes मेरा कोई बहुत स्ट्रेस है, मैं बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ यार, yeah मेरे को नींद नहीं आता है मेरा ना। तो मैं इसको एक ही बात बोलता हूँ, देखो यार मरना तो तुमको भी है, सबको भी है। yes yes सबसे खराब क्या हो सकता है, सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है, मर जाएंगे। yes इससे तो खराब वर्स्ट कुछ होने वाला नहीं है ना, yes yes लेकिन हम जिंदा है ना, yes yes मरा yes तो नहीं है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में। अगर हम सवेरे उठते हैं और अगर हम जिंदा है, अगर हम yes सांस ले रहे हैं, तो वो खुद ही एक ब्लेसिंग है भगवान का कि हम जिंदा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा अंदर बहुत सारे पोटेंशियल जिसको हमको अनलॉक करना है। सो इट्स यू हैव टू बी मेंटली टफ, देयर इज नो वे अबाउट इट। आपको and मेंटली टफ रहना है, yes sir और so आपको जो पास्ट है उसको भूल जाना है। पास्ट के बारे में सोचने के लिए बहुत सारे लोग पास्ट के बारे में सोच के उन लोग अपना लाइफ को मतलब खो देते हैं। पास्ट हो गया है, वो जिस वाटर अंडर द ब्रिज, जो पानी है समुद्र में चला गया। आपको आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट टुडे। सो मैं सोचता हूँ कि एक एक दिन के हिसाब से लो उसको, ज्यादा आगे का बारे में मत सोचो, ज्यादा पीछे के बारे में मत सोचो। हर एक दिन के बारे में, आज कैसे आपको दिन जाना है, आज आज खुशियां बांटना है, आज खुश रहना है, आज कुछ करना है, आज के बारे में सोचो। और अगर आज के बारे में सोचेंगे तो कल अपना अच्छा जो होगा। लेकिन बहुत लोग कल के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो कल के बारे में सोचते हो तो अपना आज तो खो रहे हो ना इस दौरान। yes sir so one question of mine is because like I'm getting some internship offers like where I'm not paid or like but like after joining the digital marketing and graphic designing course I understood one thing, maybe my like I feel like my communication skills are okay, but when I sit to write something or as a content writer or anything, if I design a website, I want to write something, maybe when anybody, because I asked reviews for my friends and all, they feel like I write very childish or like very simple kind of writing. So like we have to do do you think like we have to do some specific course how to write a content which need to be like which has to have some value or something? Yeah, or so when you're writing the content, you have to understand the objective and the audience in mind. क्योंकि हम जब कंटेंट लिखते हैं हमारे बारे में सोच के आप नहीं लिख सकते स्टोरी। आप किसके लिए स्टोरी लिख रहे हो उसके बारे में सोच के आपको स्टोरी लिखना है। तो आपका हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडलाइन शुड बी कैची। हेडलाइन ऐसा होना चाहिए कि लोगों को आकर्षित होना चाहिए हेडलाइन के ऊपर। फॉर एग्जांपल इफ आई से डिजिटल मार्केटिंग इज अ गुड करियर ऑप्शन, वो कैची नहीं हुआ ना। डिजिटल मार्केटिंग के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकती हो। लोग अरे ये क्या बोल रहे हैं यार। तो थोड़ा आपको जो हेडलाइन है वो थोड़ा सा आई ओपनिंग की तरह हेडलाइन करना है। फिर आप जब स्टोरी लिखेंगे तो आप एक किरदार को लेके आना है। यू हैव टू ब्रिंग अ कैरेक्टर बिकॉज पीपल लाइक कैरेक्टर्स। So when you are writing an article, you should be eye catching. You should be little bit of appealing to people, and you should write for the audience, keeping the audience in mind. अरे भाई प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि आपको कोर्स करना है। Keep writing, keep practicing. You will get better with every day. जितना आप लिखोगे उतना आप बेहतर बन। देखो if you can speak well, you can write well. As simple as that. I also writing is a collection of your thoughts only, you know. Yeah. But we don't write. No, हम कहाँ लिखते हैं? Yeah, usually we don't write. Yeah. तो खाली मोबाइल में कल ही वो WhatsApp करते रहते हैं। Yes. That's why that writing. लिखना शुरू किया। हम लोग कभी भी पेपर पेन लेके लिखते नहीं। Yeah. पेपर एंड पेन, not in laptop, in word file. Yeah. Proper pen, notepad लिख के आपको लिखना है। Then you see how it will improve. Yeah, I'll surely take your advice, sir. Sure. Thank you, sir. Thanks. So there is some more people is there. अभी बहुत लोग थक गया, बोला यार क्या डिनर का टाइम हो गया। हाँ बोलो। Hello, good evening, sir. My name is Kirti Dikshit. Sir, I have done MBA in HR and also qualified, sir, UGC NET in HR and also enrolled for PhD. And sir, right now I'm doing advanced digital marketing course.
तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए सर, एचआर को या फिर ये डिजिटल मार्केटिंग को? देखो, आपने एमबीए किया हुआ एचआर में, तो आपको एचआर में बिल्कुल आपका करियर बनाना है। डिजिटल मार्केटिंग आपका करियर को प्रोपल करेगा। इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर एचआर जॉब प्रोफाइल, बिकॉज टुडे यू विल नो हाउ टू रिक्रूट पीपल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यू विल, बिकॉज जितना मैं जॉब के लिए ढूंढ रहा हूँ उतना कंपनी भी मुझे ढूंढ रहे, राइट? यस सर। मेरे को टैलेंट चाहिए, तो मेरे को नहीं जाना है यार, मैं खुश है, तो आप कैसे मुझे अट्रैक्ट करोगे आपके कंपनी ज्वाइन करने के लिए? इसको कहते हैं टैलेंट एक्विजिशन, राइट? टैलेंट एक्विजिशन एक वर्टिकल होता है। यस सर। तो इसलिए आपका टैलेंट एक्विजिशन स्किल को आगे बढ़ाए, क्योंकि आपने वहां पे एमबीए किया हुआ है, 2 साल इन्वेस्ट किया हुआ है, काफी पैसा खर्चा किया, तो आपको एचआर में जाना है। बट डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्स आप कर रहे हो, ये आपका प्रोफाइल को एनहांस करेंगे, एलिवेट करेंगे, एंड यू विल बी अ बेटर एचआर पर्सन, बिकॉज यू विल लर्न द स्किल, द ट्रिक्स एंड एवरीथिंग, हाउ टू recruit the talent, how to manage people, how to manage employee expectation and things like that. जी सर, ओके सर। ठीक है सर तो फिर ना, पूछो हाँ, कीर्ति पूछिए। कीर्ति पूछिए। हेलो। हाँ, आप कुछ पूछ रहे हाँ सर मैं ये पूछ रही थी कि जो लिंक्डइन पे मैं प्रोफाइल बनाऊं तो उसमें सर मैं अपनी स्किल्स मतलब कौन सी शो करूं, एचआर या फिर डिजिटल मार्केटिंग? एचआर के बारे में लिखिए। आप एचआर जी। के बारे में लिखिए। उसके बाद आप लिखिए कि आप कोर्स कर रहे हैं सफलता से, और उससे आपको क्या फायदा हुआ है। अच्छा अच्छा। How it has helped you to, how this program of advanced digital marketing from Safalta has helped, enabled you to leverage your HR skill. आप उसको कोरिलेट कर सकते हो कि how you are in a better position to hire talent, to retain talent. इसमें क्या you know the tricks now, how to get people now. The main thing of HR is to recruit good talent and then retain them, right? And HR also has to write good letters. Employees को अच्छा से मेल लिखते हैं, HR का वो भी रोल है ना। अच्छा अच्छा मेल लिखते हैं, मैसेजेस करते हैं, क्रिएटिव्स बनाते हैं, एम्प्लॉय के साथ बात करते हैं उन लोग। तो ये सब आपका स्किल को एनहांस किए, तो आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। बट यू शुड make it a HR profile when you are making writing a LinkedIn. Okay sir, thank you sir. Welcome. Nikita is there, Meenakshi is there, Mala is there, Sonu is there. Hello sir, myself Nitika. Hmm. Sir, I am from mostly teaching background, but I am pursuing digital marketing advanced course. मेरे हस्बैंड का रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो कैन यू सजेस्ट मी हाउ कैन हेल्प हिम टू ग्रोथ? तो उनका रियल एस्टेट बिजनेस क्या ऑलरेडी लिस्ट किया हुआ है? ऑनलाइन प्रेजेंस है क्या कि फिजिकल, मतलब उनका ब्रिक एंड मोर्टर है, मतलब उनको ऑफिस है क्या, ऑनलाइन प्रेजेंस है क्या उनका? ऑफिस है सर, कंपनी है हमारी। ऑनलाइन प्रेजेंस है क्या? जी सर, ऑनलाइन प्रेजेंस है ऑलरेडी, वो ऑनलाइन में है उनका कंपनी? जी सर किया हुआ है, लेकिन इतना अभी मुझे भी आइडिया नहीं है। तो मैं तो सबसे पहले मैं समझ गया, सबसे पहले आपको बहुत ही बढ़िया वेबसाइट बनाना पड़ेगा कंपनी का। ओके, वेबसाइट शुड बी डायनामिक एंड इट शुड बी वेरी इंप्रेसिव वेबसाइट विद लॉट ऑफ गैलरीज। गैलरी में आपका जो प्रोजेक्ट्स है, जो भी आपका रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट्स है, उनको फोटो डालना है, कस्टमर्स टेस्टिमोनियल्स डालना है, और कंपनी के बारे में थोड़ा बताना है आपको। फिर आपका जो हस्बैंड का जो प्रोफाइल डालना है, बहुत इंप्रेसिव प्रोफाइल बनाना है। आजकल सब कुछ ये आपका सब कुछ एनिमेशन फ्लैश हो गया है, तो बढ़िया एनिमेशन। तो यू हैव टू इन्वेस्ट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन मेकिंग अ सॉलिड वेबसाइट। बिकॉज अगर मेरे को कुछ भी देखो, मेरे को अगर एक घर लेना है, राइट, तो मैं सबसे पहले वेबसाइट चेक करेगा ना। वेबसाइट का मतलब वो बंदा जेन्युइन है। लोगों का परसेप्शन है कि वेबसाइट नहीं है तो बंदा जेन्युइन नहीं है, तो एक फ्रॉड है। आजकल रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा डर क्या है? बहुत सारे फ्रॉड लोग आते हैं कि आपने पैसा दे दिया लेकिन आपको घर का पोजीशन ही नहीं मिल रहा है। जी सर। लोगों ने बोला यार मैं नहीं लेगा, मैं जब तक घर कंप्लीट होगा नहीं मैं पैसा नहीं देगा, बिकॉज बाद में पैसा वापस मिलना मुश्किल है। तो आपको पहले ऑथेंटिसिटी एस्टैब्लिश करना है, क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करना है, क्योंकि आप वो ऐसा बिजनेस में जहाँ पे बहुत कंपटीशन है। लोग बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स के पास जाते हैं, जैसे कल्पतरू हो गया, लोधा हो गया, इनके पास जाते हैं, राइट, क्योंकि वो लोग फेमस है। लेकिन पहले तो वेबसाइट बनाओ जो बहुत ही सॉलिड, लोगों को देखने से लगना चाहिए यार वाकई में ये बढ़िया है। उसके बाद वेबसाइट को आपको डायनामिक करना है, फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, बहुत सारा उसमें आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ लेके आना है कि लोग गूगल करेगा तो उधर जाना चाहिए। रिव्यूज, बहुत सारे रिव्यूज इंपॉर्टेंट है।
ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिवली करना पड़ेगा, नॉट जस्ट वन थिंग, इट हैज टू बी कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब सब कुछ करना पड़ेगा आपको, वेबसाइट प्लस एसईओ प्लस रिव्यूज प्लस सोशल मीडिया प्लस कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, एवरीथिंग। आप एक कोर्स करके आपको बहुत फायदा रहेगा उनको बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, मेरा नाम मीनाक्षी है। हाँ सर मैंने 21 में 12th पास किया है, जावा में कोर्स किया हुआ 10th तक। एक्सेल में एक्सपीरियंस है पर कोई सर्टिफिकेट नहीं है। नुक्कड़ नाटक का स्क्रिप्ट लिखा है मैंने, प्लेस में भी काम किया है और 1-2 शॉर्ट मूवीज भी सीनियर्स के साथ मैंने बनाया हुआ है। तो ये सब क्या मैं लिंक्डइन पे अपलोड कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हो। मैं भी शॉर्ट फिल्म बनाया, मेरा लास्ट फिल्म दादा से पालकी अवार्ड जीता, मैं लिखा है वहाँ पे। सर ठीक है सर, 11th तक मेरा जो पर्सनालिटी था थोड़ा एक्सट्रोवर्ट था। 11th के बाद ये हुआ कि बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का मेरा पर्सनालिटी मेरा हो तो गया। उल्टा हो गया। तो सर जब पहले कम्युनिकेशन में काफी इजी रहता था, कभी डिफिकल्टी फील नहीं हुआ, पर अब हो रहा है। तो उसका कुछ क्या कारण है, आप बताइए कारण। आई डोंट नो सर, मे बी कम्युनिकेशन गैप जो हुआ है बाहर के लोगों के साथ, घर में उसका कुछ ज्यादा टाइम रह गई हूँ मैं। नहीं, उसका 2 रीजन हो सकते हैं। वन इज दैट आपने विड्रॉ कर लिया अपने आप को, ठीक है, आपने खुद अपने आप को विड्रॉ कर लिया। कुछ ऐसा हुआ होगा आपके लाइफ में कि आपने बोला कि यार नहीं, मैं अभी थोड़ा विड्रॉ। तो बाय नेचर यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि वो आपका नेचुरल स्किल है, नेचुरल, वो आपका साइकोलॉजिकली नेचुरल एट्रीब्यूट है, दैट इज इजी टू यू। तो जो इंट्रोवर्ट है वो आपका नेचुरल नहीं है, वो आपने विड्रॉ कर लिया है, बट एसेंशियली यू आर एन एक्सट्रोवर्ट। If I'm an introvert, I can become an extrovert, but if I'm an extrovert, I cannot become introvert. तो रिवर्स नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यू अभी तक कैसे आपने मुझसे बात की, तो आपका अंदर कोई भी इंट्रोवर्ट नहीं, यू आस्क द क्वेश्चन नो अनअबैशेडली, आपने सवाल बहुत बेहतरीन से पूछा, तो आपको अंदर मुझे तो कोई इंट्रोवर्ट दिखा ही नहीं, यू आर एन एक्सट्रोवर्ट ओनली। For certain time period, you decided to become an introvert. You just meet more people, network more, and start interacting more, and you will be back in full form. Nothing to worry at all. Okay, sir. Thank you. Thanks. Yes, please. Hello. Yes. Yeah, you're audible. हेलो, यस सर। सर एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था, लिंक्डइन पे मैंने अपनी प्रोफाइल डाली। अब कोई भी कंपनी अगर उस पे सर्च कर रही है, उस पे मैसेज आ रहा है योर प्रोफाइल मैचेस दिस जॉब, उसके बाद में हमें फर्दर क्या करना पड़ेगा? देखो, योर प्रोफाइल मैचेस द जॉब इज एन एल्गोरिथम, इसे एल्गोरिथम सेटिंग है, क्योंकि आपके स्किल के हिसाब से एल्गोरिथम सेट हुआ जो ये लिंक्डइन शो करता है। तो उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको जॉब देखना है कि आपको करना है क्या उस जॉब में। पहले तो आपको जॉब देखना है कि क्या जॉब है, क्या सैलरी है, क्या कॉम्पनसेशन, लोकेशन किधर है, कंपनी क्या बनाता है, कंपनी प्रॉफिटेबल है क्या। क्योंकि आप कोई कंपनी में गया, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आपको तो नुकसान हो जाएगा ना। आप इस कंपनी में, आपका पोजीशन कैसा है, आप बढ़िया कर रहे हो कंपनी में, आपको ग्रोथ मिल रही है, तो फिर आप क्यों छोड़ना चाहोगे। ऐसा नहीं कि जॉब, मेरे को तो दिन में 100 जॉब आते हैं, तो मैं क्या जॉब थोड़ी ढूंढ रहा हूँ यार, मेरे को तो, मैं तो खुश हो ना यहाँ पे। तो आपको वो तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट सेटिंग है, एल्गोरिथम के थ्रू लिंक्डइन शो करता है आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है मुझे जॉब छोड़ना है क्योंकि मुझे तकलीफ है, मेरा बॉस यहाँ परेशान कर रहा है, सैलरी कम मिल रहा है, ग्रोथ नहीं है, फिर आप जॉब ढूंढना है। फिर आपको जब जॉब आता है तो आपको परखना है, समझना है उसको, ठीक है। फिर आपको देखना है यार मेरे को क्या होता है, लोकेशन देखना है, क्योंकि अभी आप दिल्ली में, जॉब बैंगलोर में, आप जाएंगे क्या परिवार को छोड़ के, ये परिवार को लेके पहले वो देखना है, क्योंकि बच्चों का स्कूल का एडमिशन कराना है वहाँ पे। उसके बाद आपको सिटी कंपनसेशन कितना ज्यादा मिल रहा है, वहाँ पे कल्चर कैसा है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी का फाउंडर कैसा है, कंपनी का क्या अच्छा कंज्यूमर है, ये सब को देख के आपको डिसीजन लेना है। खाली पैसा ज्यादा मिलकर बोल के आप डिसीजन लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, क्योंकि आपको 10% ज्यादा मिलेगा, लेकिन तकलीफ भी उतना ज्यादा है। आपको बैंगलोर रिलोकेट करना पड़ेगा, फिर आपको घर लेना पड़ेगा, फिर उसका रेंट देना पड़ेगा, फिर पैसा देना पड़ेगा, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। यस सर। पूरा कैलकुलेट करना तो ना बहुत कम लोग करते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अपना एक पेपर में ना अपना इनकम लिखना, सबको मैं बता रहा हूँ, सबको जिसका इनकम 0 है आप लिखो 0, ठीक है।
अब अपना इनकम लिखो। इनकम हमारा ज्यादातर लोगों का एक ही सोर्स है, सैलरी, राइट? यस सर। बिजनेसमैन का अलग अलग सोर्स हो सकते हैं। अब दूसरी तरफ आप लिखो खर्चा। खर्चा में सब लिखो आप, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अमेजॉन, सब्जी, दूध, पेपर वाला, कपड़ा, मोबाइल का बिल, सब लिखो आप। अब आप देखो आपका खर्चा कितना हो रहा है और आपका इनकम कितना हो रहा है, और उसमें आपको 10% बचाना है, सेविंग्स में आपको डालना है। श्योर। कौन सा खर्चा आप कम कर सकते हो, खर्चा कम। हम लोग लिखते नहीं है डायरी में, हम अपने मन में जो भी पैसा आता है, 15 तारीख को हमारा तनख्वाह खत्म हो जाता है, राइट? जी सर। और हम सोचते हैं यार 2 बार तनख्वाह मिलना चाहिए, तो 15 तारीख को मिलना चाहिए, दूसरा 30 तारीख को मिलना चाहिए। तो पहले तो पैसा आया, घर वाला लोन लेके चला गया, गाड़ी वाला गाड़ी का बिल है, बचा कुछ भी नहीं हमारे पास। देखने को मिलता है सर ऐसा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कभी घर लोन में लेना नहीं है। जी। तो मिडिल क्लास क्या करते हैं, घर लोन पे लेते हैं, 25 साल तक लोन भरते रहते हैं, बाद में मालूम पड़े यार मैं तो घर 25 लाख में लिया था, लोन भरते 50 लाख, अभी भी 50 लाख गया उसका वैल्यू। कभी भी घर का वैल्यू अप्रिशिएट नहीं होता है भाई, प्लॉट का अप्रिशिएट होता है, घर का नहीं होता है। यस सर। मैं ये बता रहा हूँ बिकॉज फाइनेंशियली ना हमको ये सब पकड़ के चलना है, सेविंग्स करना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि ना अगला बार में एक किसी बढ़िया बंदे को बुला के ना सेविंग्स का ऊपर एक सेशन कराना है सबको, कैसे हमको सेविंग्स का आदत डालना है। ओके सर, थैंक यू। थैंक्स। अब कौन है? अर्चना है, माला है, हरपाल है, वीरेंद्र कुमार है। अभी देखो मैंने आप लोगों को अभी डिनर का समय हो गया, राइट? 40 लोग तो चले गया, वो लोग बोला यार थक गया, अभी डिनर करते जाके। अभी बचे तो आप लोग कितना हिम्मत वाले लोग हैं, 116 लोग बैठा हुआ अभी भी। ठीक है, दीजिए ना उनको, माला को दीजिए, अर्चना अवस्थी को दीजिए, वीरेंद्र कुमार को दीजिए, पूर्णिमा सिंह को दीजिए माइक। हेलो सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। आप कौन बोल रहे हैं? आपका आवाज बहुत। हेलो सर, मैं माला बोल रही हूँ। बोलिए माला जी। मतलब अभी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रही हूँ, और ये है कि मतलब ये लिंक जो है, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा तेज बोलिए, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। I can't hear you, माला। अच्छा, पूर्णिमा सिंह प्लीज पूछिए आप। इज देयर एनी गाइड हाउ टू यूज लिंक्डइन इन ऑप्टिमम वे? यस, देयर इज गाइड, देयर इज डेफिनेटली गाइड। वो आप गूगल कर सकती हो, मैं भी आपको हेल्प कर सकता हूँ। I haven't done, I cannot done any project. I haven't done, okay, English, I haven't done. पूर्णिमा सिंह आप पूछिए। हेलो। यस पूर्णिमा। सर आपको याद है हम लखनऊ में मिल चुके हैं? क्या बोल रहे हो? लखनऊ मीट हुई थी। यस सर। एक्चुअली अब तक तो लॉ प्रोफेशन में थे, अब मैं एक्चुअली अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, तो कुछ मुझे ऐसा करना है जो मैं घर से स्टार्ट करूँ। तो मेरे माइंड में अभी तो ये चल रहा है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, उसके बाद मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, उसके बाद मैंने ये सोचा है मुझे एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलनी है। तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन कैसे करूँ कि मैं 1 साल बाद पूरी तरह इस प्रोफेशन में सेटल हो जाऊँ? देखो, एक तो मेरा तो एक मैं आपको बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, ठीक है? मैं सफलता का एम्प्लॉय से हट के मैं आपको ओपिनियन देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले आपको ना हर व्यक्ति के लिए मेरा ये नहीं, मैं सजेशन सजन सर के साथ भी हूँ अभी सेशन में। हर व्यक्ति के लिए मेरा सजेशन है कि पहले आप अपना फाइनेंशियली जो आपका जो 1 साल तक आपका जो इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाना चाहिए, ठीक है? 1 साल का सेविंग्स होना चाहिए आपके बैंक में, तो आपको मतलब फाइनेंशियली 1 साल तक आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये करना है, बिकॉज जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना पूर्णिमा, शुरुआत में बहुत सारे धक्का होगा, रिजेक्शंस मिलेंगे, आप जैसे सोचेंगे वैसे चलेंगे नहीं। आपको प्रिपेयर करना है उसके लिए, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो 1 साल का इमरजेंसी फंड मतलब आपको 1 साल का जो आपको खर्चा है उतना पैसा आपको बैंक में होना चाहिए। उसका बाद ही आपको रिस्क लेना है, बिकॉज बिजनेस में क्या होता है, आपको स्टेडी इनकम मिलता नहीं है, रेगुलरली आपको फ्लो आता नहीं, कभी आपको आता है कभी नहीं आता है।
तो आपको उसके लिए तैयार होना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यार ये जो रास्ता है टफ रास्ता है। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट। जी सर, मैं जानती हूँ कि मेरे भैया लोग भी बिजनेस में ही है ना, तो शुरुआत में उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, तो थोड़ा बैक सपोर्ट में, जैसे मेरे भाई हैं या मेरे अभी इन लॉज भी हैं, तो वो भी सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं। फिर तो कोई इसलिए प्रॉब्लम थोड़ा नहीं, फिर आप बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने डिसाइड कर लिया ठीक है जो भी सामने आएगा मैं लड़ेंगे उससे, तो आप बिल्कुल कर सकती हो। आप डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन दोनों में फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी, बिजनेस का बहुत बड़ा स्कोप है। अब अपना डिजिटल एजेंसी खोल सकते हैं और आप बड़े बड़े कंपनी या छोटे कंपनी को आप गाइड कर सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज आर आउटसोर्सिंग देयर डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायरमेंट। कोई बड़ा कंपनी है जो इन हाउस करता है डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन जो छोटे छोटे कंपनी वो आउटसोर्स करते हैं। जी सर, बट एक्चुअली सर मुझे कोई नॉलेज नहीं है अभी, जितना मैंने सीखा डिजिटल मार्केटिंग में उतना ही है, तो क्या मुझे इस फील्ड में कोई जॉब लेनी चाहिए पहले? देखो आप इंटर्नशिप करिए कोई अच्छे, मैं बोलता हूँ प्रीति रावत को कि आपको कोई बढ़िया कंपनी में इंटर्नशिप दे, तो आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले ले, इंटर्नशिप ले ले, आफ्टर 2 or 3 months यू विल बी परफेक्ट। बिल्कुल सर, तो हम एबल हो जाएंगे, एक साल में सोच सकते हैं कि अपनी मार्केटिंग 100% कोई किसी प्रकार का आपका मतलब सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब एक वीरेंद्र कुमार जी है, बस लास्ट सवाल है आज का। मैं वैसे अवेलेबल हूँ, आप मुझसे बाद में भी सवाल पूछ सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वीरेंद्र कुमार जी है, बस मेरा तरफ से तो बस ये हो गया। और सब लोग अपना अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए, मुझे भेजिए कनेक्शन, और इसको बहुत अच्छी तरीके से हमको यूटिलाइज करना है, ठीक है। हम लोग अभी ना, मैं रेगुलर, जब तक हमारा जो टीचर है प्रदीप, उनका शादी हो रहा है, आपको मालूम है ना, शादी है कल, उनका शादी है, ठीक है। तो प्रदीप शादी में है, तो तब तक ना मैं ये थोड़ा थोड़ा क्लासेस लूंगा अभी, तो मैं फिर मिलेंगे आपसे, डोंट वरी, ठीक है। आपको क्लास अच्छा लगा क्या? मैं बहुत फास्ट था क्या मैं बहुत स्लो था? मुझे जरूर फीडबैक देना, ठीक है। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो बताना यार अच्छा लगा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बहुत फीडबैक को लेता हूँ। और अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, मेरे से और इम्प्रूवमेंट करना है तो आप बताइए सर, आपको और इम्प्रूवमेंट करना है तो मैं इम्प्रूव करूंगा। मैं तो एक बिल्कुल रेडी है फीडबैक के लिए, ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए मुझे, कुछ भी शुगर कोटिंग मत देना प्लीज, ठीक है। शुगर कोटिंग मत देना, मैं शुगर खाता ही नहीं, 5 साल से शुगर लिया नहीं, मुझे शुगर कोटिंग पसंद ही नहीं है। ऑनेस्ट फीडबैक देना, ठीक है। और हम बहुत हेल्प करेंगे आपको, हर चीज में हेल्प करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है।